Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning based on National Curriculum 2022. New edition Afaq Sun Series English Workbook Grade 7. सन सीरीज़ का जो कि अफाक का न्यू एडिशन आया है, उसमें जो कि यूनिट नंबर 2 है वो है ईद उल अदा, जो कि ईद उल अदा के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर हमारे पास एक पैसेज दिया गया है, कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हम क्या करेंगे, बच्चों को ये पूरा पैसेज पढ़ के सुनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे कि ये पैसेज किसके बारे में है। बेसिकली ये पैसेज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में है। इसमें बताया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या ड्रीम देखा और उस ड्रीम को इन्होंने क्या माना कि ये मैसेज है ऑफ अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला का मैसेज है। जो उन्होंने ड्रीम में देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए, तो फिर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि वो सेक्रीफाइस कर देंगे हिज सन, अपने बेटे का। इसी तरह हम पूरा पैसेज अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे, पूरी स्टोरी सुनाएंगे कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का जो हुक्म दिया था उनको पूरा किया, फिर उनके रिवार्ड के तौर पर अल्लाह ताला ने क्या किया, हज़रत इस्माईल की जगह उन्होंने एक लैम को भेज दिया। इसी तरह ये पूरा पढ़ के बच्चों को हम अच्छे से सुनाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनका आंसर देंगे। यहाँ पर जो कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट क्या डिड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड इन हिज ड्रीम, कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा था वो क्या था, वो कैसा था, क्या देखा था इन्होंने। हम कहेंगे सेक्रीफाइस, कि वो कुर्बान कर रहे हैं हिज सन इस्माईल, कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल को कुर्बान कर रहे हैं एज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस टू अल्लाह, कि जैसा कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से या उनकी मतलब फरमाबरदारी के तौर पर क्या कर रहे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई, क्यों डिड ही गेट रेडी टू सेक्रीफाइस हिज ओन सन, कि वो क्यों रेडी हो गए, वाई क्यों डिड ही रेडी, वो क्यों रेडी हो गए टू सेक्रीफाइस हिज ओन सन, कि वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों रेडी हो गए। हम कहेंगे ही थॉट, उन्होंने सोचा, डैट के हिज ड्रीम, जो इनका ख्वाब है, इज़ अ मैसेज ऑफ अल्लाह, उन्होंने सोचा कि जो भी उन्होंने ख्वाब में देखा है वो क्या है, अल्लाह ताला का मैसेज है उनके लिए। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डिड हज़रत इब्राहीम हु ट्राई टू स्टॉप हिम बाय सेक्रीफाइसिंग हिज सन, कि किसने रोका था, तो हम कहेंगे शैतान, ठीक है, शैतान ने ही रोका था उन्हें कि वो ना जाएं। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हाउ डिड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गेट राइड ऑफ द शैतान, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान से कैसे निजात डाली, क्योंकि वो बार बार कहीं जा रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है वो अपने बेटे की कुर्बानी ना करें और वो भी मुझ जैसे कि अल्लाह ताला की नाफरमानों में शामिल हो जाए। तो किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान से निजात पाई, बाय थ्रोइंग स्टोन्स, उन्होंने क्या फेंके, पत्थर फेंके, एट हिम, उन पर, उन्होंने क्या किया, पास पर जो भी पत्थर जो भी थे उनके ऊपर मारे। What happened, क्या हुआ, when, जब he got ready to sacrifice, जब वो तैयार हो गए सेक्रीफाइस, कुर्बान करने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, कि तब क्या हुआ, जब वो तैयार हो चुके थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए, अल्लाह सेंट, अल्लाह ताला ने भेज दिया, अ लैम्ब बाय द रिप्लेस ऑफ द हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। दरअसल उन्होंने ख्वाब में यही देखा था कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्या कर रहे हैं, मतलब उनको कुर्बान कर रहे हैं, तो उनकी जगह अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, लैम्ब को भेज दिया जब वो करने लगे थे। डू यू थिंक, क्या ख्याल है आपका, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नाउ जानते थे अबाउट हिज फादर्स इंटेंशन, कि जो भी उनका इरादा था, क्या वो जानते थे अपने फादर का, जो बाप का जो भी इरादा था, तो हम कहेंगे यस, जी हाँ हज़रत, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नाउ अबाउट हिज फादर्स इंटेंशन, जी हाँ वो बिल्कुल अपने फादर के इंटेंशन को जानते थे। पे हमारे पास है सबसे फर्स्ट है, फाइंड आउट द मीनिंग्स, इनके मायने तलाश कीजिए, ऑफ दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इन मुश्किल अल्फाज के, यूज़ दैम, इन्हें इस्तेमाल कीजिए, इन योर ओन सेंटेंसेस, मतलब आप जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उनके मायने लिखेंगे। मायने लिखने के बाद हम उन्हीं वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वर्ड है सेक्रीफाइस, टू गिव अप समथिंग, किसी चीज़ को कुर्बान कर देना। ही सेक्रीफाइस्ड, उसने कुर्बान कर दी, हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी। यहाँ पे ही की जगह आप कोई भी नेम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेयर, जिसका मीनिंग होगा एडिशनल, ठीक है। वी हैव टाइम टू स्पेयर, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एडिशनल टाइम है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ड्रोव हिम अवे, टू फोर्स समवन टू लीव, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, ही ड्रोव हिम अवे। नेक्स्ट है प्रोसीडेड, इसका मीनिंग होगा कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें आपको जो इजी लगते हैं वो राइट कर सकते हैं। शॉर्ट सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे है, द मीटिंग वाज प्रोसीडेड। नेक्स्ट है कोमेमोरेट, इसका होता है रिकॉल, मतलब याद करना।
वी कमेमोरेट आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स अबव अजदाद को कहते हैं। नेक्स्ट है अल्टीमेट, फाइनल, इट्स द अल्टीमेट टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास वोकैबुलरी के पोर्शन में है यहाँ पे प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। हम बच्चों को जो कि इसका रीडिंग बुक पे प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस की डिटेल से इसकी डिटेल बताई गई है। यहाँ से रीडिंग बुक से हम प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस का बच्चों को क्या करेंगे, रिमाइंडर देंगे किस में रूट वर्ड कैसे हैं और किस तरह उनको मिला के सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस बनाए जाते हैं। बच्चों को सारी इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे। इसका रिव्यू देने के बाद दोबारा से हम वर्क बुक पे जो है उसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे प्रीफिक्स और सुफिक्स की डेफिनेशंस राइट की गई हैं। आ प्रीफिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, कि ये प्रीफिक्स क्या होते हैं, ग्रुप होता है लेटर्स का, ठीक है, कोई भी लेटर्स हो सकते हैं ABC का। प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ रूट वर्ड, ये क्या है, स्टार्ट पे होता है, ठीक है, रूट वर्ड दैट चेंज इट्स द मीनिंग, जो कि क्या कर देता है, इसके मीनिंग्स को चेंज कर देता है। मतलब एक कोई भी लेटर दिया जाता है आपको ग्रुप्स का, ठीक है, स्टार्ट पे वही लगा के, वही सेम लेटर लगा के हमने न्यू वर्ड्स जनरेट करने होते हैं। जैसे आपको आज री, RE री, तो हमने जितने भी आप वर्ड्स बनाएंगे री से स्टार्ट करेंगे, जैसे रीग्रो, रिपेयर, ठीक है, इस तरह मतलब जो वर्ड्स दिया जाए बिगनिंग पे, स्टार्ट पे हम वो लगा के प्रीफिक्सेस बनाते हैं। आगे हमारे पास है सुफिक्स। सुफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसी तरह ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। यहाँ पे बिगनिंग पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पे लगाते हैं, एट द एंड, एट द बिगनिंग, एट द एंड ऑफ अ रूट टू मेक अ न्यू फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, एंड पे लगा के न्यू वर्ड्स जनरेट किया जाता है। यहाँ पे अगर आपको नेस, NESS नेस दे दिया जाए वर्ड्स, तो हमने नेस को क्या करना है, एंड पे लगाना है, एट द एंड ऑफ अ रूट, ठीक है, रूट के एंड पे लगाएंगे। जैसे नेस है तो काइंडनेस, क्लीनिनेस, वीकनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, इस तरह ये क्या होते हैं, हमारे सुफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स में स्टार्ट पे लगता है और सुफिक्स पे हमारा एंड पे लगता है। नेक्स्ट कहा गया है, यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपने सुफिक्सेस को, प्रीफिक्सेस को। यहाँ पे हम देखें री है ना, तो री से हम काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा रिपेयर, रीग्रो, ठीक है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज राइट किया गया है। पी लाइक है, तो इसी तरह प्री मॉडर्न, डिसओबे, यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं सेंटेंसेस के अंदर, तो हमने उनको अंडरलाइन कर दिया है कि ये क्या है, हमारे प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस हैं। नेक्स्ट आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने प्रीफिक्स और सुफिक्स को क्या करना है, टू द रूट वर्ड इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके साथ हम सुफिक्स यहाँ प्रीफिक्स लगा के क्या करेंगे, न्यू वर्ड जनरेट कर देंगे। माई सिस्टर वांटेड टू बी अ डैश फिजिक्स व्हेन ही ग्रू अप, कि मेरे जो सिस्टर है वो बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है जब वो बड़ी हो जाए। यहाँ पे फिजिक्स दिया गया, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स लिखे, हम दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। माई मदर हैड डैश हीटेड द ओवन बिफोर बेकिंग द केक, यहाँ पे हीटेड है, ओवर हीटेड भी हो सकता है, प्री हीटेड भी हो सकते हैं, आप जो भी यहाँ पे ऐड करना चाहें, ठीक है। इट टेक्स डैश थॉट टू प्लान फॉर द रिटायरमेंट, ठीक है, प्लान उसने बनाया हुआ रिटायरमेंट के लिए, थॉट है तो यहाँ पे फॉर थॉट हम राइट कर देंगे। इसका मतलब होता है पहले, फॉर का मतलब यहाँ पे होगा पहले, मतलब बिफोर। डोंट बी डैश फूल टू जंप ऑफ द मंकी बार्स, ठीक है, यहाँ पे फूल है तो हम यहाँ पे फूलिश ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अली स्लीप्ड डैश वाटर व्हेन ही वाज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे देखिए हमारे पास वाटर दिया गया है, तो वाटर का हम सुफिक्स या प्रीफिक्स नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है इन वाटर। यहाँ पे इन हमारे पास उसमें हम प्रेपोजिशन के तौर पे ले लेंगे इनको, ठीक है। अली स्लीप्ड इन वाटर, इन यहाँ पर इन वाटर कर दिया मैंने और इनको मैंने यहाँ पर प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया है। प्लीज रीबिल्ड द टॉय फॉर योर सिस्टर, ठीक है, बिल्ड का यहाँ पे रीबिल्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है जिसमें पर्सनल प्रोनाउन का बताया गया है। यहीं पे पर्सनल प्रोनाउन जो कि हमारी रीडिंग बुक पे डिटेल से बताया गया है कि पर्सनल नाउन बेसिकली होते क्या हैं, उसमें फिर सब्जेक्ट पर्सनल नाउन में कौन कौन से आते हैं, ऑब्जेक्ट में कौन कौन से हैं, डिटेल से बताया गया। बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद फिर हम वर्कबुक पे ये सोल्व करेंगे। अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट द नेम्स ऑफ द पीपल और थिंग्स दैट परफॉर्म्स द एक्शंस, ठीक है। हमें पता है बेशक प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मेरे चैनल पर नाउन और प्रोनाउन की अलग से वीडियोस अपलोड हैं, आप बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे उनके ज़रिए क्लियर करवा सकते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास वर्ड बैंक दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन का, जो कि हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प लेते हुए अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, कैन यू प्लीज गाइड डैश द, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसको गाइड करना है, ठीक है, कैन यू गाइड, ठीक है, यहाँ पे मी आएगा, ठीक है, किस तरफ डायरेक्शंस है रेस्टोरेंट की, तो वो खुद के लिए गाइडेंस मांग रहा है। आगे हमारे पास आ जाएगा यू डिड अ ग्रेट जॉब बिल्डिंग दिस म्यूजियम, ठीक है, यहाँ पे यू आ जाएगा। आई टोल्ड हिम, यहाँ पे देखिए सारी फिलिंग द ब्लैंक को कंप्लीट कर दिया गया है। हीरा एंड आई विल वॉक टू द पार्क, शी टोल्ड मी दैट हर, यहाँ पे शी है,
ठीक है। शी आया तो शी के लिए हमें पता है हम हर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हर आ जाएगा, ठीक है। कार ब्रोक डाउन ऑन संडे, मेक श्योर शी गेट्स हर बैग पैक, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर इस्तेमाल हुआ तो हर के लिए क्या होता है इस्तेमाल, शी, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, शी। यहाँ पर जो शी इस्तेमाल हुआ है वो हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है। जो पर्सनल प्रोनाउन का टेबल होता है शी, वो सब्जेक्ट के तौर पे आता है, और हर जो हम इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, ठीक है, हर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है। नेक्स्ट है दे आर ऑल रेडी टू गो टू द मूवी थिएटर, ठीक है। यहाँ पे दे है, दे भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इट आ गया। हमें पता होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों इट ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इट सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार्स फॉर ऑन द मार्केट। नेक्स्ट है डिड यू नोटिफाई डैश देम, डैश में हमारे पास देम आ जाएगा, ऑफ देयर मिस्टेक्स ऑन द प्रोजेक्ट। आगे माई ब्रदर लव्स बेसबॉल डैश प्लेस एवरी डे, ही आ जाएगा, ठीक है। माई ब्रदर की जगह यहाँ पर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस एंड यूज द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं। ब्रैकेट में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन हमने देखना है कि इसकी जगह पर्सनल प्रोनाउन में क्या इस्तेमाल हो सकता है। डैश आर लिसनिंग टू अ लेक्चर, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स देखें ज़्यादा की बात हो रही है, जब हम उनकी तरफ इशारा करेंगे तो हम यही कहेंगे कि वो, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की जगह दे यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह है माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे दे आ जाएगा। साइमा है तो उस साइमा की जगह शी आ जाएगा। सादिया एंड आई, जब हम अपना जिक्र किसी के साथ करते हैं तो वो हमेशा वी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर की बात हुई है, तो डॉक्टर की जगह यहाँ पर हम शी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं, दोनों ही। नेक्स्ट सबा है, सबा की जगह हम शी राइट करेंगे। माय फ्रेंड की जगह हम ही राइट करेंगे। द सी की जगह यहाँ पर हम इट राइट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें द डॉग्स दिया गया है, मतलब ग्रुप है डॉग्स का, तो उनकी तरफ इशारा करते हम कहेंगे दे आर बार्किंग एट नाइट, तो डॉग्स की जगह यहाँ पे दे आ जाएगा। नेक्स्ट है रोहान है और एंड आई है। जैसे अभी मैंने बताया कि जब हम अपना जिक्र किसी के साथ करते हैं तो वो हमेशा वी में जाता है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे दोबारा हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हुए इनको कंप्लीट करेंगे। माई फ्रेंड हैज़ अ न्यू ड्रेस, ही लाइक्स इट, ठीक है, दोनों पर्सनल प्रोनाउन में आ रहा है, ही लाइक्स इट, ठीक है। मीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल इन हर स्कूल, शी इज आल्सो अ टॉपर इन द क्लास। यहाँ पे हमारे पास मीरा थी, मीरा किस में, गर्ल्स में जाती है, तो हमें पता है फीमेल के लिए हम हर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे उसकी जगह शी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मीरा नाउन में था और मीरा का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी में आ जाएगा। यहाँ पर आगे हमारे पास है मिस्टर खालिद इज अ टीचर डैश इज टीचिंग बायोलॉजी इन हिज कॉलेज, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है। मिस्टर खालिद यहाँ पर क्या थे, नाउन, और यहाँ पे ही जो है उनका प्रोनाउन होगा। देयर सम फ्रेश जूस इन द फ्रिज, डू यू वांट इट, ठीक है, यू और इट में आ जाएगा। आगे है सहर लॉस्ट रूम कीज, शी कांट बी फाउंड एनीवेयर। आगे प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स है हमारे पास। इसी तरह प्राइमरी मॉडल वर्ब्स का रीडिंग बुक पे डिटेल से बताया गया है। बच्चों का मान से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और रिमाइंडर देने के बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ पे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या है, प्राइमरी में आएंगे या फिर मॉडल में आएंगे, ठीक है। सना इज एंजॉइंग द बर्थडे पार्टी, यहाँ पे देखिए इज है तो यहाँ पे इज प्राइमरी में आएगा। फिर इसी तरह देखिए विल इस्तेमाल किया गया है, विल हमारा कहाँ मॉडल वर्ब में आ जाएगा। यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ हमारा प्राइमरी वर्ड्स में आएगा। हेल्पिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और साथ में उससे बताते जाना है कि ये किस में आएगा, किस वर्ब में आएगा, प्राइमरी में आएगा या फिर मॉडल में आएगा। यहाँ पे हैव है आगे, जैसे हैज़ हैव दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, ये भी किस में आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा। आई एम कमिंग टू सी यू, यहाँ पे एम इस्तेमाल किया गया है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो एम किस में जाएगा, प्राइमरी वर्ब में जाएगा। नेक्स्ट कुड आ गया हमारा, ठीक है, कुड हो या फिर विल हो, शेल हो, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब में जाते हैं। कुड यू प्लीज पास मी अ साल्ट, यहाँ पे कुड किस में आ जाएगा, मॉडल वर्ब में आ जाएगा। शी इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यहाँ पे इस किस में आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास हैव आ गया है, तो हैव किस में हमारा जाएगा, प्राइमरी में जाएगा। वाज भी हमारा प्राइमरी में जाएगा, में ठीक है मॉडल में जाएगा। अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस थे मॉडल हमारे पास विल आया, फिर उसके बाद कुड और फिर मे आया, जो कि हमारे ये वाले प्राइमरी वर्ड्स थे।
उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी वर्ब कहा गया है, मॉडल वर्ब्स को कहा गया है यूज़ करना है। यूज़ दैम इन योर ओन सेंटेंसेस, यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को लेते हुए हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, लेकिन हमने अपने सेंटेंसेस में जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो हमारे पास प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स में होंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्राइव फर्स्ट जैसे हमारे पास वर्ड था, उन्होंने हमारे लिए इसकी एग्जाम्पल डन की हुई है। नेक्स्ट क्लाइंब है, तो शी इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री, यहाँ पे ही भी कर सकते हैं या किसी का नेम भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्विम, ही इज स्विमिंग। आगे सो है, वी आर सोइंग द क्रॉप्स। प्ले है, वी आर प्लेइंग या फिर कैन वी प्ले। इसी तरह मॉडल और फिर हम प्राइमरी को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेयर, ही वॉज वेयरिंग ब्लू पैंट। नेक्स्ट हैपन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सीडेंट्स विल हैपन, के एक्सीडेंट होंगे, यहाँ पे विल जो कि हमारा है मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस पैटर्न है SVO, यहाँ पे S का मतलब है सब्जेक्ट, V फॉर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं, O फॉर क्या है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट एंड इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट्स आर की पार्ट्स of building sentences that you should understand. Here we look at the key difference between them. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे देखिए सारा turned on the TV, ठीक है, और द कार हिट द, यहाँ पे मतलब उनकी सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होते हैं जिनके बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं वो हमें आंसर का क्वेश्चन दे रहे होते हैं। ठीक है, कहाँ कब क्या हुआ वो उन सब चीज़ों को इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही गेव मी अ स्ट्रेंज लुक, ठीक है, द मदर रीड हर चाइल्ड अ स्टोरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें कहा गया कि आपने जो इसमें वर्ड्स को लिखा गया ना बोल्ड करके, आपने बताना है कि वो क्या है, वो उनको डिस्क्राइब करना है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं या फिर इनडायरेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे देखें शी सेंट हर फ्रेंड अ मैसेज। अब यहाँ पे देखिए शी सेंट, उसने भेजा, क्या भेजा, अ मैसेज, एक पैगाम भेजा। भेजा किसको, हर फ्रेंड, ठीक है। हर फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये इनडायरेक्ट है। आगे शी नीड्स, उसे ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, माई हेल्प, मेरी मदद की, ये तो क्या होगा डायरेक्ट होगा। माई अंकल बॉट, मेरे अंकल ने खरीदा, अ न्यू वॉच, एक घड़ी खरीदी, किसके लिए खरीदी, मी, मेरे लिए, तो ये मी यहाँ पे क्या है इनडायरेक्ट है। ही, उसने ऑफर्ड, उसने पेशकश की, अस, हमें की, न्यू डील की लेकिन की किसे, अस, हमें, यहाँ पे न्यू डील क्या होगा डायरेक्ट होगा। आई आस्क्ड द रीजन ऑफ हिज डिस्ट्रेस, यहाँ पे द रीजन का किया गया है बोर्ड, तो ये क्या होगा डायरेक्ट होगा। जिशान रिप्लाइड, जिशान ने रिप्लाई किया, हिज ओल्ड बाइसिकल, रिपेयर्ड मतलब उसे दोबारा रिपेयर किया, हिज ओल्ड बाइसिकल, डायरेक्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमें कहा गया है सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इन सेंटेंसेस में कहा गया है कि हम डायरेक्ट को सर्कल करेंगे और इनडायरेक्ट को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। द लेडी, लेडी ने क्या किया है, ऑफर्ड, उसने पेशकश की है। अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, पीस ऑफ ब्रेड की पेशकश की है, लेकिन की किसको है, द बैगर, ठीक है, यहाँ पे बैगर को की है। अ पीस ऑफ ब्रेड यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द बैगर हमारे पास क्या है इनडायरेक्ट है। इसी तरह माई ग्रैंडफादर, जो मेरे के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, टोल्ड, बताई है, क्या बताई है उन्होंने, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दिलचस्प कहानी उन्होंने बताई है मुझे, लेकिन बताई किसको है, मी, मुझे बताई है, तो मी यहाँ पे क्या होगा इनडायरेक्ट होगा और एन इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या होगा हमारा डायरेक्ट होगा। द प्रिंसिपल प्रॉमिस्ड, जो प्रिंसिपल ने वादा किया है, आ ट्रिप, एक ट्रिप का, ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्कल है, ट्रिप का किया है जो कि डायरेक्ट है, और किया किससे, द बॉयज, तो ये बॉयज क्या है यहाँ पे इनडायरेक्ट है। आगे है द टीचर, टीचर ने गेव, दिया है, टीचर ने क्या दिया है, आप प्रोजेक्ट वर्क दिया है, ठीक है, आप प्रोजेक्ट वर्क दिया, लेकिन दिया किसको, क्लास को, तो यहाँ पे क्लास को हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिड द शॉपकीपर, जो कि शॉपकीपर है, ऑफर, उसने पेशकश किया, किसकी की है, डिस्काउंट की है, ठीक है, लेकिन की किसको है, द मैन, आदमी को की है। अली सोल्ड, अली ने बेच दिया, मी, ठीक है, अली सोल्ड हिज न्यू मोबाइल, अली ने अपना न्यू मोबाइल बेच दिया, लेकिन किसको भेजा, मी, मुझे, ठीक है, यहाँ पे मी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द डॉक्टर गेव, डॉक्टर ने दे दिया, प्रिस्क्रिप्शन जो हदायत होती है, ठीक है, लेकिन दी किसको, पेशेंट को दी। आगे सारा सेंट, सारा ने भेज दिया, आज सरप्राइज गिफ्ट, एक सरप्राइज गिफ्ट को भेजा, लेकिन भेजा किसको, हर फ्रेंड, अपनी दोस्त को। रानी विल हेल्प यू, रानी मदद करेगी हाउस होल्ड वर्क में, घर के कामों में, किसकी करेगी, यू, आपकी, ठीक है। इसी तरह हमें जो जिन वर्ड्स को सर्कल किया गया है वो सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जिनको अंडरलाइन किया गया है वो सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे
सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से जाते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन से आते हैं इसमें जाती है। सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स, ये इशारा करता है एन एक्शन, कि जो भी एक्शन है विच हैपेंड इन द पास्ट, ये क्या इशारा करता है कि जो एक्शन हुआ है वो गुजर चुका है, पास्ट में हुआ है। इसकी फॉर्मेशन हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी एग्जांपल्स दी गई है, जैसे वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्कड, वर्क हमारी सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई, हार्ड टू गेट सक्सेस, ठीक है। दे ड्रोव इन अ कंपटीशन। नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरी बताई गई है, जिसे कहा गया है कि आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करेंगे, जो कि सेकंड फॉर्म क्या इंडिकेट करेगी, ये हमारा पास्ट क्या है, पास्ट जो डेफिनेट सेंटेंस होता है वो है हमारा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें कहा गया है जलील एंड राकिम डैश, डैश में क्या है, टू कहा गया हमें, ठीक है, टू गो कहा गया है, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि इस सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। गो की जो सेकंड फॉर्म होगी हमारी वेंट आ जाएगी टू द फॉरेस्ट। दे डैश फाइंड अ डिन, यहाँ पे फाइंड की जगह फाउंड आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। राकिम ट्राइड, ट्राइड की जगह ट्राइड आ जाएगा, टू एंटर द दिन बस जलील स्टॉप हिम, स्टॉप की जगह स्टॉप्ड आ जाएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सडनली दे हर्ड the roar of a tiger, both of them climbed a tree to save their lives. Rakim, बी में हम बताएंगे, बी बेसिकली हम बताते हैं कि कौन सा सेंटेंस है हमारा, ठीक है, पास्ट फ्यूचर भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ यहाँ पे वाज आ जाएगा। केयरलेस, सो ही फॉल की जगह फेल आ जाएगा, फ्रॉम द ट्री, जस्ट देन द टाइगर केम, कम है तो कम की सेकंड फॉर्म केम होगी, देयर, ठीक है। जलील यूज की जगह आ जाएगा यूज्ड हिज, सिंगल शॉट एंड हिट की जगह हिटी आएगा, इसकी सेकंड फॉर्म हिटी होती है, ऑन टाइगर्स नोज। द वुल्फ, बिकम की जगह बिकेम आ जाएगा, अफ्रेड एंड रन अवे। इन दिस वे जलील सेव्ड राकिम्स लाइफ, ठीक है। सारे जितने भी हमें यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब्स थे उनको हमने सेकंड में चेंज करके पूरी अपनी स्टोरी को कंप्लीट किया। चेंज द सेंटेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए गए हैं, प्रेजेंट में दिए गए हैं, लेकिन हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हुए उसे क्या कर देना है, पास्ट में कर देना है। जैसे शाजिया टेक्स, देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हुआ है, टेक्स कोल्ड कॉफी इन द इवनिंग, तो टेक की जगह हम सेकंड फॉर्म टुक लगा देंगे, शाजिया टुक कोल्ड कॉफी इन द इवनिंग। नेक्स्ट हमारे पास बासित वर्क्स, देखिए बासित के साथ वर्क्स एस का इजाफा किया गया है, लेकिन हमने इसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बासित वर्कड आ जाएगा, ईडी, ठीक है। वर्क्स की जगह वर्कड आ गया, एट द गारमेंट फैक्ट्री, तो एट अ गारमेंट फैक्ट्री वैसे ही आ जाएगा। माई मदर रन्स, ठीक है, रन्स है तो यहाँ पे रन्स की जगह हम क्या कर देंगे, उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, रन्स की जगह सेकंड फॉर्म आ जाएगी, बाकी हमारा सेंटेंस वही आ जाएगा। माई ब्रदर डज, ठीक है, देखिए डज नेगेटिव में इस्तेमाल हुआ, डज नॉट है तो पास्ट में हम क्या करते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में होते हैं, डिड नॉट होते हैं, ठीक है। माई ब्रदर डिड नॉट आ जाएगा, यहाँ पे डज नॉट की जगह डिड नॉट आ जाएगा, लिव इन द, बाकी उसी तरह आ जाएगा हमारा। ही ब्रिंग्स, ठीक है, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऐसे इसका इजाफा किया गया साथ में ब्रिंग्स, तो यहाँ पे हमारा ब्रिंग्स की जगह ब्रॉट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वांट्स है, वांट्स की जगह वांटेड आ जाएगा, मतलब ये बस हम इसमें फॉर्म चेंज करने, तो फॉर्म चेंज करने से जो कि प्रेजेंट सेंटेंस हमारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है द शेफ डजंट, ठीक है, डजंट की जगह डिडंट आ जाएगा हमारा। फिर आगे डिड की जगह डू आ जाएगा, ठीक है, डू था, डू की जगह डिड आ जाएगा, क्योंकि डू हमारा प्रेजेंट में था तो उसकी जगह यहाँ पे हमारे पास डिड आ जाएगा, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेंटेंसेस यूजिंग द कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कहा गया री राइट करना सेंटेंसेस को। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है एट स्कूल वी स्पीक जर्मन एंड इंग्लिश। जब भी हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल आता है, यहाँ पे एट ए कैपिटल आ जाएगा फर्स्ट लेटर, क्योंकि हमारा सेंटेंस न्यू स्टार्ट हो रहा है। एट स्कूल वी स्पीक, जर्मन का जी कैपिटल एंड इंग्लिश का ई कैपिटल। नेक्स्ट है द, सेंटेंस न्यू स्टार्ट हो रहा है तो टी कैपिटल आ जाएगा। पैसिफिक ओशन इज टू द वेस्ट ऑफ द कैनेडा, कैनेडा का सी कैपिटल आ जाएगा। नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जब नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर देयर है जैसे, वो टी कैपिटल आ जाएगा। देयर आर पीपल इन एशिया, एशिया का ए कैपिटल आ जाएगा। हु आर फार्मर्स। नेक्स्ट हमारे पास डू कैपिटल आ जाएगा डी। डू यू लाइक अमेरिकन नॉवेल्स, ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन वाला ये सेंटेंस है। नेक्स्ट भी हमारा इस स्टार्ट पे है तो क्वेश्चन वाला जुमला है तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। और आई कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे। इज देयर एनी चाइनीज रेस्टोरेंट्स नियर हियर।
नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है कि राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ कहा गया जिसके 70 से तकरीबन 100 वर्ड्स हों, और फेस्टिवल का आपने इसमें बताना है कि यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि आप किसके साथ इसे इंजॉय करते हैं, इन दोनों के साथ करें। और फिर आपने बताना है कि जो ये फेस्टिवल बताएंगे वो रिलीजियस है या फिर नेशनल है, ये भी आप बताएंगे। फिर यहाँ पे माइंड मैप दिया गया है, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। इसमें हमने सारे डे और भी डे प्रिपरेशन ऑब्जर्व सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देखते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी रीडिंग बुक का ये वाला क्वेश्चन था, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट ईद उल अदा, हमने क्या करना है, इसी की वर्डिंग को लेके उसमें मोल्ड कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने बताया है कि हमने जो अपनी ईद सेलिब्रेट की थी अपनी फैमिली के साथ की थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ की थी, ठीक है। स्टार्टिंग पे हम कुछ लाइन्स ऐड कर लेंगे, बाकी सारा जो कि हमारा इस पैराग्राफ को हम मोल्ड करके उसी में ऐड कर देंगे। हम इसको स्टार्ट इस तरह करेंगे, वन मेमोरेबल फेस्टिवल, के जो एक यादगार त्यौहार है, डेट है। आई सेलिब्रेटेड, जो कि मैंने मनाया था, विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कि अपने मैंने ख़ानदान और दोस्तों के साथ मनाया था। वाज था ईद उल अदा, जो कि वो क्या थी, ईद उल अदा थी। इसी तरह हम अब उस क्वेश्चन की जो नेक्स्ट हमारा था पैराग्राफ, उसी के साथ स्टार्ट करते हुए हम लिखेंगे, फिर उसी को हम स्टार्ट ले लेंगे। ऑन ईद उल अदा माई फैमिली एंड आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हम सुबह सवेरे उठ गए, एंड और वेंट टू द मस्जिद, हम मस्जिद गए, टू प्रेयर, नमाज के लिए। वी वर न्यू क्लॉथ, हमने न्यू ड्रेस वगैरह पहने थे क्लॉथ में। आफ्टर द प्रेयर, नमाज के बाद, वी वेंट टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ठीक है, कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए। यहाँ पे हम ये भी ऐड कर सकते हैं एंड फ्रेंड, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स एंड फ्रेंड हाउस। फिर हम यहाँ पे कहेंगे वी प्लेड गेम्स, ठीक है, ate delicious foods and received gifts from our grandparents and friends, ठीक है। It was a fun day spent with our loved ones। इसी तरह हम अगर आप मज़ीद इसमें लाइन्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको मज़ीद लाइन्स ऐड अगर करनी है आपने, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगी। इसी तरह आज का जो हमारा लेक्चर था वर्क बुक के हवाले से था, जो कि सेकेंड चैप्टर था हमारा, वो कम्प्लीट हुआ। इसी तरह रीडिंग बुक के भी मेरे चैनल पर अपलोड हैं लेक्चर्स, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह मेरे चैनल में मेरे दूसरे और भी चैनल ऐड्स हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।